हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम लोग लेके आए हैं फिजिक्स का क्लास 10th का जो अपकमिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इसका पार्ट 2। तो जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखने वाले हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलो वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम ट्राई करो पहले खुद से ट्राई करने का, उसके बाद फिर कोशिश करो, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इजी से थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा होता है? तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा होना चाहिए? तो तुम्हारा बोलोगे तुम सर इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट होता है वो कौन सा होता है? सबसे इजी क्वेश्चन है, एम्पियर होगा। तो तुम इसमें एम्पियर में लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? ये तुम्हारा कौन सा आंसर हो गया? एम्पियर सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कॉल्ड? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कभी भी जब रेट ऑफ फ्लो का बात बोले ना, कभी भी जब रेट ऑफ फ्लो का बात बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू का जो चार्ज है, जब रेट ऑफ फ्लो का बात बोले उसको टाइम से डिवाइड कर दो। तो अभी किसका रेट ऑफ फ्लो बोल रहा है? चार्ज का। तो चार्ज का रेट ऑफ फ्लो क्या होता है? क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी किसका वैल्यू होता है? आई का। तो तुम क्या बोलोगे? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक करंट। तुम्हारा कौन सा आंसर सही हो गया? ये तुम्हारा सही हो गया। कौन सा हो गया? इलेक्ट्रिक करंट। आंसर तुम्हारा क्या हो गया? सही हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज। इमेज फॉर्म्ड बाय रेटिना ऑफ ह्यूमन आईज। ह्यूमन आई का जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है? वर्चुअल इरेक्ट होता है, रियल इन्वर्टेड होता है। तो बहुत एमसीक्यूज क्वेश्चन है और याद करने वाला क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड। तो मेमोरी बेस्ड कर तुम हमेशा याद रखना, जब भी ह्यूमन आई का जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना के थ्रू, वो होता है क्या? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The change in the focal length of human eye is caused due to। फोकल लेंथ जो चेंज होता है वो ह्यूमन आई में जो फोकल लेंथ चेंज होता है वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? वो सिलियरी मसल के थ्रू होता है। फोकल लेंथ जब चेंज होता है वो क्या होता है? सिलियरी मसल के थ्रू होता है। सिलियरी मसल के थ्रू, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ जब भी बोलेगा फोकल, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और किसके थ्रू होता है? वो सिलियरी मसल के थ्रू होता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज। हमेशा ये भी मेमोरी बेस्ड है तो तुमको याद रखना पड़ेगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? इंफिनिटी में होता है। हमेशा क्या होता है? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इंफिनिटी। और ये कौन सा प्लेन मिरर कौन सा इमेज बनाता है? ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर कौन सा बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अभी मैंने बताया था ना, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, उसका आंसर क्वेश्चन भी आ गया। चलो इसका आंसर तुमको पता है क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म होता है वो कौन सा होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो किसका बना होता है? उसका कोर जो होता है किसका बना होता है? वो होता है सॉफ्ट आयरन। क्या होता है? सॉफ्ट आयरन। हमेशा याद रखना, कौन सा किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का इलेक्ट्रोमैग्नेट बना होता है। किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हु हैज स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, देखो ये राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल जो ये कौन बताया है? वो है मैक्सवेल। फ्लेमिंग जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल बताया है। और आइंस्टाइन तो बताया नहीं, ऑर्स्टेड बताया नहीं, तो मैक्सवेल बताया है कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। तुम्हारा आंसर हो गया राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। तो क्या है? स्काई जो होता है अपीयर डार्क क्यों होता है इंस्टेड ऑफ द ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट जब ऊपर से जब देखता है तो उसको स्काई जो, जैसे हम लोग देखते हैं अर्थ से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को स्काई क्या दिखता है? ब्लू दिखता है। बट जब एस्ट्रोनॉट दिखता है
तो एस्ट्रोनॉट ऊपर से देखता है तो अर्थ को उसको डार्क दिखता है, तो इसका क्या रीजन है, ये क्वेश्चन है। तो इसका सिमिलर रीजन है कि जब हम लोग यहां से देखते हैं स्काई को तो हम लोग एटमॉस्फेयर के थ्रू देखते हैं, बट जब एस्ट्रोनॉट देखता है अर्थ को तो एटमॉस्फेयर वहां नहीं रहता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या बोलोगे, द स्काई अपीयर्स डार्क, द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर जो होता है उसके बाहर जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं होता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहां पॉसिबल है, एटमॉस्फेयर में है। एटमॉस्फेयर में स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो इसलिए हम लोग जब देखते हैं एटमॉस्फेयर के थ्रू तो हम लोग को क्या दिखता है, ब्लू दिखता है स्काई। बट जब एस्ट्रोनॉट देखता है तो वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल नहीं है, तो उन लोगों को क्या दिखता है, डार्क दिखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल्स। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करता है, इसका क्वेश्चन बता रहा है। तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करता है, चलो इसको वन बाय लाइन पढ़ते हैं, मेरे साथ भी तुम देखो। अनलाइक स्टार्स, प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल्स। स्टार्स आर सो डिस्टेंट दैट दे अपीयर एज पिन पॉइंट्स ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई। जब नाइट स्काई में जब स्टार को देखते हैं वो पिन पॉइंट मतलब इस टाइप का दिखता है, एकदम पॉइंट की तरह दिखता है। पहला तो पॉइंट की तरह दिखता है, दूसरा क्या बोल रहा है, इवन व्हेन व्यूड थ्रू अ टेलीस्कोप, अगर टेलीस्कोप के थ्रू भी देखा जाए तो सिंस ऑल द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, तो कैसा दिखता है, ऑल द लाइंस, तो क्या होता है एक सिंगल पॉइंट से। जब ये तुमको स्टार एक सिंगल दिख रहा है तो ऑल द लाइंस क्या होगा, तुम एक सिंगल पॉइंट से आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो इट्स पाथ इज हाईली ससेप्टिबल, मतलब ये वाला दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऑल लाइन जो क्या होता है यहीं से दिखेगा, यहीं से दिखेगा, ऐसा ही दिखेगा। ये क्या दिखेगा, स्टार्स का। ठीक है, इट्स पाथ इज हाईली ससेप्टिबल, बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है कि कौन सा पाथ किसका है, टू एन एटमॉस्फेयर इंटरफेरेंस। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका जो होता है वो तो प्लैनेट जो होता है क्या बोलते हैं, स्टार जो होता है वो तुमको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है, बट प्लैनेट जो होता है वो सिंगल पॉइंट के तौर तुम नहीं मान सकते। प्लैनेट तुमको बहुत बड़ा दिखेगा, तो उसके लिए वहां तुम्हारा जो प्लैनेट होता है वो ऐसा दिखेगा, ऐसा प्लैनेट ऐसा दिखेगा। तो इसका एक लाइट यहाँ होगा, 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 ऐसे करके प्लैनेट का लाइट होगा, तुमको ये साफ साफ दिखेगा। तो तुमको ट्विंकलिंग यहाँ नहीं दिखेगा। प्लैनेट स्टार में कहां दिखेगा, स्टार में लगेगा एक पॉइंट से ही पूरा लाइट जा रहा है, जो तुमको लगेगा यहाँ ट्विंकलिंग कर रहा है, यहाँ क्या होगा, ट्विंकलिंग। ये क्या है, स्टार। और प्लैनेट तुमको बड़ा बड़ा दिखेगा, तो इसका तुम्हारा लाइट जो होगा, लाइट रे वो अलग अलग होगा, तो यहां तुमको ट्विंकलिंग नहीं दिखेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज एन रेनबो, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। बोल रहा है क्या रेनबो क्या होता है और लेवल डायग्राम बताओ। तो बोलता है आफ्टर अ रेन शोवर, आफ्टर अ रेन शोवर द सनलाइट गेट डिस्पर्स बाय द टाइनी ड्रॉपलेट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सनलाइट क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। कौन क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। डिस्पर्स मतलब क्या होता है, डिस्पर्स मतलब कोई भी लाइट जो होती है वो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। जब कोई भी लाइट 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन। तो जब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर अ रेन शोवर द सनलाइट गेट डिस्पर्स्ड बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो बोला द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक अ स्मॉल ग्लास प्रिज्म, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। बोल क्या रहा है, ये ड्रॉपलेट, ऐसे ड्रॉपलेट बना लेते, ठीक है, ये ड्रॉपलेट बना लेते हैं। ठीक है, जब लाइट रे आती है वो क्या होती है, 7 कलर में ऐसे डिस्पर्स हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 कलर में डिस्पर्स हो गई। उसके बाद इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, विबग्योर, ऐसे विबग्योर लिख देते हैं। एक और बना लेते, ठीक है, विबग्योर। जब ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है तो यह कौन सा हुआ, डिस्पर्जन। उसके बाद होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे ऐसे करके लाइट यहां आती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे करके क्या होता है, लाइट यहां आती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर जाके वैसे बाहर निकलती है, फिर जाके ऐसे क्या करती है, बाहर निकलती है। तो तुम्हारा ये विबग्योर ऊपर था, तो ये कौन सा लाइन है, ये वाला पहले विबग्योर है, तो यहाँ वी आया, फिर आई आया, फिर बी आया, फिर जी आया, फिर वाई आया, फिर यो आर। ये विबग्योर ऐसे आ गया। तो तुम्हारा सबसे पहले इस जगह पे क्या हुआ, डिस्पर्जन। क्या हो गया, डिस्पर्जन। ये यहां क्या हुआ, डिस्पर्जन। इस जगह पे क्या हो जाएगा, डिस्पर्जन। और इस जगह पे हो जाएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन।
और इस प्लेस पे क्या होगा, इस प्लेस पे रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो कोई बोलेगा रेनबो में कौन कौन से फिनोमेना होता है, तुम बोलोगे सर पहले तो होता है डिस्पर्जन, दूसरा होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा होता है रिफ्रैक्शन। ये तीनों याद रखना। पहला क्या बोले, डिस्पर्जन, इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। ये लाइट है, ये लाइट है, ये वाटर ड्रॉपलेट है। ठीक है, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question: A domestic light circuit has a fuse of pipe 5 ampere. If the main supply is at 230 volt, calculate the maximum number of 36 watt tube light that can be safely used in the circuit. तो बोल रहा है मेन सप्लाई कितना है इसका, V इक्वल टू 230 वोल्ट। ठीक है, और फ्यूज कितना है, फ्यूज है तुम्हारा 5 एम्पियर का। कितना है, I इक्वल टू 5 एम्पियर का। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर। तो बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ 36 वाट ट्यूब। कितना, 36 वाट का एक ट्यूब, एक ट्यूब लाइट 36 वाट का एक ट्यूब लाइट है। बोल रहा है कितना ट्यूब लाइट इसमें ऐड कर दिया जा सकता है। तो पहले बोलेंगे कि सर मुझे टोटल पावर तो पता नहीं है, पहले टोटल पावर हम कैलकुलेट करते हैं। चलो टोटल पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो पावर हो गया 230 गुना 5। कितना हो गया, 230 गुना 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा, 0, 15, 1, 1150। कितना है, 1150 वाट आया। तो ये मेरे पास टोटल पावर सप्लाई हुआ। बट एक ट्यूब लाइट कितना, 36 वाट का है। एक ट्यूब लाइट कितना है, 36 वाट का। तो कितना हो जाएगा, कितना ट्यूब लाइट जोड़ेंगे, तो बोलोगे सर n इंटू 36। सपोज करो n वाट जो होता है, n ट्यूब लाइट जो होता है, 36 वाट का n ट्यूब लाइट कितना पावर ले सकता है, 1150। 1150। तो बोलेंगे सर इसका मैक्सिमम नंबर कितना हो गया, तो n इक्वल टू हो जाएगा 1150 बटे 36 वाट। तो कितना, इसको कैलकुलेट करेंगे, 12, 18 से ना, 18 दूनी 36, 5 10, 1 2 7 14, 1 2 5 10। तो कितना आएगा, 575 बाई 18। इसको पॉइंट में जो लगाओगे, जितना भी पॉइंट में आएगा वो तुम्हारा आंसर हो गया। कितना आएगा, जो भी पॉइंट में आएगा उसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। वो तुम्हारा पॉइंट में जितना आएगा उससे थोड़ा सा कम लोगे तो वही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव लेंस, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कनकेव लेंस। तो चलो कनकेव लेंस का एक डायग्राम बनाते हैं। ये वाला कनकेव लेंस का डायग्राम हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा है, पासिंग थ्रू इट्स ऑप्टिकल सेंटर। ये O हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे पास करेगा। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेकंड बोल रहा है पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। इसके पैरेलल कोई भी लाइट आएगी तो वो कैसे पास करेगी, फोकस से। यहां मान के चलो एक फोकस है तुम्हारा F2, तो फोकस से पास करेगी, ऐसे जाएगी, पास करेगी। ये तुम्हारा सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन अर्थ वायर, व्हाट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस। अर्थिंग वायर का क्या होता है, इस बोलोगे सबसे पहला चीज है क्या, इट प्रिवेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता है हम लोग को, इलेक्ट्रिक शॉक से ये क्या करता है, हम लोग को बचाता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। कैसे बचाता है, एक्सेस करंट जो होता है, जब भी कोई भी मेटल में, कोई भी अप्लायंसेस में एक्सेस करंट फ्लो होता है, वो उसको खींच लेता है। तो इट ड्रॉज एक्सेस करंट। क्या बोलोगे, एक्सेस करंट इन अप्लायंसेस, अप्लायंसेस से क्या होता है, एक्सेस करंट ड्रॉज करता है। कहां करता है, ड्रॉज करता है एक्सेस करंट, अप्लायंसेस से एक्सेस करंट ड्रॉज करता है। जो उसी के हिसाब से क्या करता है, ये बचाता है क्या, इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक शॉक होने से हम लोग को बचाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नोपुर नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5D पावर फॉर करेक्शन ऑफ हर विजन। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज सी सफरिंग फ्रॉम। खुद पहले खुद से सॉल्व करो,
व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस, नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस, और ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द डिफेक्टेड आई एंड करेक्शन ऑफ दिस आई। तो पहले तो बोलोगे कैसा विजन है, कौन सा चीज से सफर कर रही है, कौन सा डिफेक्ट से सफर कर रही है। तो पावर इक्वल टू क्या लिखते हो, -4.5D। तो पावर क्या है, माइनस में है, अगर पावर माइनस में है तो फोकल लेंथ भी माइनस में, तो फोकल लेंथ माइनस में है तो कौन सा लेंस यूज किया होगा यहाँ, फोकल लेंथ भी माइनस में, तो कौन सा लेंस यूज किया होगा, माइनस का मतलब ये हुआ कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। फोकल लेंथ माइनस किसका होता है, कनकेव लेंस। जब कनकेव लेंस यूज किया है तो कनकेव लेंस यूज किया, तो इससे समझ में आएगा कि कौन सा डिसीज हुआ होगा, मायोपिया। कौन सा हुआ होगा, मायोपिया। तो तुम बोलोगे व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन, तुम बोलोगे एक आंसर क्या बोलोगी, मायोपिया, मायोपिया। ठीक है, मायोपिया बोल दिया एक आंसर। ठीक है, बोलोगे व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस, उसका फोकल लेंथ क्या हुआ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 100 बाई पावर, 100 बाई पावर। तो 100 ये सेंटीमीटर, पावर का वैल्यू कितना है 4.5, तो -4.5, तो पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा 0, तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 5 9 जा 25 और 5 2 जा 10, 200/9। तो F इक्वल टू आ गया तुम्हारा -200/9। तो तुम्हारा लगभग 22 पॉइंट समथिंग आएगा माइनस में 22, इसको पॉइंट में लाके आंसर तो कितना आएगा -22 पॉइंट समथिंग। फिर बोला ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द डिफेक्टेड आई एंड करेक्शन फॉर द डिफेक्शन आई। तो डिफेक्टेड आई और करेक्शन ऑफ द डिफेक्शन आई क्या होता है, पहला जो एक आंसर हो जाएगा, डिफेक्टेड आई कैसे बोलेंगे, डिफेक्टेड आई का डायग्राम बनाना, तो एक आई बना लेते हैं पहले। ठीक है, एक आई बना लेते हैं, इसका आई ऐसे बनता है, एक यहाँ क्या होता है आई लेंस हो जाता है। तो डिफेक्टेड आई मायोपिया का इसका मतलब ये होगा कि जब पैरेलल रे यहां से पास होगी तो क्या होगा, यहाँ जस्ट रेटिना पे इमेज नहीं बनेगा, यहां बनेगा। इसको कौन सा आई बोलेंगे, मायोपिक आई। कौन सा, मायोपिक आई, मतलब ये डिफेक्ट है। अब इमेज कहां बनाना है मुझे, रेटिना पे बनाना है। तो इमेज रेटिना पे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कनकेव लेंस लगा देंगे। क्या करेंगे, कनकेव लेंस लगा देंगे। फिर यहाँ एक इमेज बनाएंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं दोबारा। ठीक है, यहां बनाएंगे, कनकेव लेंस लगाएंगे, उसके बाद इसको यहां दो रे खींचेंगे, ये दो रे कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां जाएगा, फिर ये यहां से आएगा यहां। ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है। ये हुआ करेक्टिव लेंस, इसको बोलते हैं करेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलते हैं, करेक्टिव लेंस। ये हुआ तुम्हारा करेक्टिव लेंस। तो करेक्टिव लेंस ऐसे बनता है, यहां तुम्हारा कौन सा लेंस लगा है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस लगाने के बाद तुम्हारा करेक्शन हो गया है, और ये तुम्हारा मायोपिक आई था। तो तुम्हारा पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, डिफेक्टेड आई। ये डिफेक्टेड आई हो तुम्हारा, करेक्शन ऑफ डिफेक्टेड आई, तो करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्टेड आई। ये किसका आंसर हुआ, ए का, ये दूसरा हुआ बी का आंसर। ठीक है, इसी हिसाब से हाइपरमेट्रोपिया क्या बनता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें हाइपरमेट्रोपिया में भी पूछ सकता है। अगर यहाँ प्लस रह जाता +4.5 डायोमीटर, तो +4.5 डायोमीटर का मतलब तुम बोलते, प्लस का मतलब ये हुआ कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, क्योंकि प्लस मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, और कन्वेक्स लेंस का मतलब ये हो गया कौन सा है, मायोपिया है। कौन सा हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 equal resistance are connected in series and then in parallel. What will be the ratio of their change in resistance? पहले क्या था, 3 equal resistance मतलब equal resistance connected in series। ठीक है, इसका भी resistance R मान लेते, इसका भी R मान लेते, इसका भी R मान लेते हैं। फिर and then in parallel, फिर parallel में भी कनेक्ट हो गया, इसको भी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इसका भी R हो गया, ये भी R हो गया, ये भी R हो गया। ठीक है, बोल रहे व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर चेंज इन रेजिस्टेंस। इसका रेशियो, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज का रेजिस्टेंस क्या होगा, R प्लस R कितना हो गया 3 इंटू R। ठीक है, अब पैरेलल का कितना हो जाएगा 1/RP, RP मतलब पैरेलल 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। जब तीनों R का एलसीएम लेंगे तो यहाँ R हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 1/RP। तो 1/RP का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/R। तो RP इक्वल टू कितना हो जाएगा R/3। तो बोल रहा है कि इसका रेशियो कितना होगा, इसका रेशियो होगा RS/RP। RS/RP, तो RS कितना होता है 3R लिखा हुआ है,
और आरपी कितना होता है, R/3। R/3 मतलब ये 3 ऊपर लिखना पड़ेगा, तो कितना लिखोगे 9R/R, और R कैंसिल हो गया, तो कितना लिखोगे 9/1। 9/1 का मतलब हुआ 9:1। 9/1 का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन द गिवन सर्किट ABC and D are 4 lamps connected in with battery of 60 volt. Analyze the circuit to answer the following question. What kind of combination are lamps are arranged? कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, देखो ये चारों कैसे, कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल है। पहला का तो आंसर तो तुम डायरेक्ट बता दोगे, कौन सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड हुआ एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर एबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप्स। तो मैंने पहले पिछले लेक्चर में बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज क्या है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का एडवांटेज ये है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाए तो दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एडवांटेज ऑफ बोलोगे, एक बल्ब, अगर कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाता है, कोई एक अप्लायंसेस फ्यूज हो जाता है, तो कोई दूसरे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका सेकंड का तुम्हारा ये आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। कौन सा लैंप ज्यादा ग्लो करेगा, तो सबका पावर निकालना पड़ेगा। तो ये पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये है तुम्हारा V गिवन है और ये तुम्हारा I है। तो पावर ऑफ 3 एम्पियर का, पावर ऑफ 3 एम्पियर का कितना पावर होगा, V इंटू I। V कितना है तुम्हारा 60 इंटू I कितना है 3 एम्पियर, तो कितना होगा 180 एम्पियर। पावर ऑफ कितना है 4 एम्पियर, पावर ऑफ 4 एम्पियर का कितना पावर होगा 60 इंटू 4 कितना होगा 240। पावर ऑफ कितना 5 का, पावर ऑफ 5 कितना हो जाएगा 60 इंटू 5, तो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300। फिर पावर ऑफ 3 फिर कितना हो जाएगा 180। तो सबसे ज्यादा किसका पावर हुआ 300 पावर हुआ। तो सबसे ज्यादा कौन सा बढ़िया करेगा, कौन सा 5 एम्पियर का, सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा 5 एम्पियर। क्या बोल रहे हो, व्हाट आर द एडवांटेज, ये वाला विच लैम्प ग्लोज, तो कौन सा लैम्प ज्यादा ग्लो करेगा, जिसका पावर ज्यादा होगा। तो पावर ज्यादा किसका है 5 एम्पियर का। ठीक है, फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फोर्थ का आंसर कैसे हो जाएगा, देखो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या है, यहाँ 3 एम्पियर है, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर है, 3 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा होगा 3 4 7 5 12 3 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा। तो I इक्वल टू तुम लिखोगे 15 एम्पियर। V कितना है 60 वोल्ट लिखा हुआ है। तो तुमको रेजिस्टेंस पूछा है तो तुम बोलोगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो लिखोगे V इक्वल टू I इंटू R। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया V बाई I। V कितना है तुम्हारा 60 बाई कितना हो गया 15, तो कितना हो गया 4, कितना हो गया 4 एम्पियर, 4 ओम तुम्हारा आंसर आया। कितना आया 4 ओम, 4 ओम। ये तुम्हारा क्या हो गया रेजिस्टेंस का आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, लेंथ L, थिकनेस D and resistivity rho. Now this conductor is cut into 4 equal parts. What will be the new resistivity of each of these parts? तो मैंने पहले बताया है, अगर कोई रेजिस्टेंस को, कोई वायर है, ये वायर है कितना L लेंथ का, ये वायर कितना लेंथ का L लेंथ का, इसको कट कर दिया, कितना पार्ट में कट किया गया, देखो क्वेश्चन में लिखा है 4 पार्ट में, तो 4 पार्ट में कट कर देते हैं, ये 4 पार्ट में कट कर देते हैं, कितना 4 पार्ट में कट कर देते हैं। इसका रेजिस्टेंस लेंथ कितना L/4, इसका भी L/4, इसका भी L/4, इसका भी L/4। जब 4 पार्ट में कट कर देते हैं तो व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी। तो हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी 2 चीज पे डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर और दूसरा नेचर ऑफ मटेरियल। जब रेजिस्टिविटी इस पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर तुम बोलोगे, तुम लिखोगे ये चीज कि लेंथ अगर 4 बार कर दिए या 1000 बार कट कर देंगे तो मेरा जो रेजिस्टिविटी वो क्या रहेगा सेम होगा। तो बोलोगे रेजिस्टिविटी विल बी सेम, क्या बोलोगे रेजिस्टिविटी विल बी सेम बिकॉज
बिकॉज रेजिस्टेंस, बिकॉज resistivity does not depends on, resistivity does not depends on length, does not depends on length पे जब डिपेंड ही नहीं करता है तो कितना भी लेंथ होगा तो उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड गिलास इज 4/3 एंड 3/2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बोल रहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या मतलब हुआ? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि n का जो वैल्यू होता है क्या होता है, C/V होता है। तो इसका मतलब n का किसका, वाटर का है ना। तो वाटर का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना है 4/3, कितना है 4/3। तो इसका वैल्यू कितना होता है C/, तो n ऑफ वाटर मतलब क्या लिखेंगे, V ऑफ वाटर, वाटर का जो वैल्यू स्पीड के बराबर होगा। तो अब दूसरा क्या है, गिलास का कितना है 3/2, तो n ऑफ गिलास लिख देंगे क्वेश्चन में। गिलास का कितना है 3/2। ये कितना है C, इसको लिख दे सकते हैं C ऑफ वेलोसिटी ऑफ गिलास, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गिलास लिख सकते हैं। और बोला है द स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास कितना है 2 × 10⁸, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ऑफ गिलास दिया हुआ है कितना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा इसको दिया हुआ तो इसमें पुट कर सकते हैं क्या, तो चलो इसमें पुट कर देते तो 3/2 इक्वल टू क्या होगा C अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 2 तुम्हारा यहां से कैंसिल हो गया, तो C इक्वल टू कितना लिख सकते हो, C इक्वल टू होगा 3 × 10⁸। तो क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना हो जाएगा 3 × 10⁸। और पहले से तुम्हें पता था स्पीड ऑफ लाइट ऑफ कितना होता है 3 × 10⁸ ही होता है, बस तुम्हें यहां ऐड कर देना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बस ये कट कर दिए, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।